हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हेवन ऑफ केमिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था कि 3 टाइप्स के बेसिकली केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर जस्ट देख सकता है। और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो आयनिक बॉन्ड पहले मैं एक छोटा सा जल्दी से डिस्क्राइब कर देता हूं। आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि जनरली जब दो एटम बॉन्ड बनने का मतलब है कि दो एटम आपस में इंटरैक्ट करके एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन कब आ रही है? जब दो एटम जुड़ रहे हैं जिसमें से एक हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे को, क्लियर? तो जिससे एक एटम पॉजिटिव, जस्ट लाइक सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लिया था मैंने, यहाँ 281 और 287। तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन यानी एक डॉट मैंने बनाया था, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। मैंने कहा था बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि सबको ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऐसे कंडीशन में सोडियम क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, जिससे इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 28 बचते हैं और यहाँ 288 हो जाते हैं। और इस कंडीशन में जैसे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, यहां पर हमारा सोडियम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, जिससे ये आपस में इंटरैक्ट करने लगते हैं। ओके, अब आते हैं कोवलेंट बॉन्ड पर। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या चीज? तो सिंपली इसमें मैंने कहा था कि ये तब बनता है कि जब दो एटम ऐसे आपस में जुड़े, आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। आयनिक बॉन्ड तब बनता है कि जनरली एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा गेन, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला और दूसरा गेन करने वाला। सिंपली यू कैन से कि एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो। ओके, लेकिन बाय चांस दो एटम ऐसे जुड़ने चले हैं कि दोनों नॉन मेटल टाइप के हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हो, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कोई ना हो। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, आपस में जुड़ने के लिए, यानी आपस में अपने सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, ठीक है, ये एक अलग तरीके से बॉन्डिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल में समझ लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो यदि हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड में, तो मैंने कहा दो एटम ऐसे चले हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ना हो उनमें से। जैसे दो क्लोरीन ही आपस में मान लो कि जुड़ने आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में इस क्लोरीन के पास, 287, यहां पर भी 287, 7 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। लेकिन भाई मैंने कहा ना कि सभी एटम ये क्या कर रहे हैं भाई, यदि बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो तभी जनरली उनको स्टेबिलिटी मिले, यानी उनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि साथ मैंने कहा 7 लूज करना ये डिफिकल्ट टास्क है, और इसको भी एक चाहिए, लेकिन यहाँ देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में ये दोनों एटम क्या करते हैं भाई, कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक है, एक नए तरीके का वर्क करते हैं, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, यानी कह सकते हो कि आपस में सहयोग करके एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना। तो ये दोनों क्लोरीन क्या होते हैं कि जनरली क्लोज चले आते हैं, ओके, और अपनी जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, देना, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है और इसको भी एक, तो ये क्या करते हैं, अपने म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है बीच में, और इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है बीच में। ओके, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं ये दोनों एटम के हैं, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब बराबर की हिस्सेदारी हो रही है भाई। ओके, और बाकी बचे कितने, 6 इसके पास बच गए, क्योंकि 7 थे तो एक इसने बीच में रखा है, तो 6 इसके अगल बगल हम शो कर देंगे, और यहां पर भी 6 बच चुके हैं। क्लियर? तो ये चीज है, और ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पर्पज क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के लिए अवेलेबल है, यानी ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं
अब ये एटम के बगल में भी है तो ये भी इसको अपना समझता है, और ये वाले एटम के बगल में भी है तो ये वाला भी अपना समझता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बीच में रखे गए हैं, शेयर किए गए हैं, उनमें से दोनों एटम अपना फील करते हैं, अपना समझते हैं, जिससे उनको क्या भाई फील होता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन का, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अपने हैं इसके, और ये दोनों ये भी अपना समझ रहा है, तो कुल मिलाकर 8 की फीलिंग इसको आ रही है। इसी तरह अपने इसके 6 हैं और ये इन दोनों को भी अपना समझ रहा है, ठीक है, तो जिसको 8 की फीलिंग आ रही है। और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ये एटम्स एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते, सिंपली हम कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड बन चुका है। ओके, अब इसको चाहे तो आप सर्कल से, मतलब इलेक्ट्रॉन को इनक्लोज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को आपको दिखाना है, तो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये 6 तो हैं, ये भी दोनों ये अपना समझ रहा है, तो इसके लिए एक सर्कल बना लिया, यानी इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स अंडर में थे। इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6 ये अपने हैं और ये भी दोनों हैं, तो इनके लिए क्या किया भाई, एक सर्कल बना लिया, मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है ना रेंज में, उसको कवर कर दिया। तो अपने आप देखोगे कि सर्कल के ओवरलैप्ड रीजन में वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो आपने शेयर कराए हैं। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन सर्किल के ओवरलैप रीजन में प्रेजेंट होंगे। एक चीज और बता दूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए गए हैं, चूंकि पेयर में ही इलेक्ट्रॉन जनरली रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि या तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उधर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 पेयर। मान लो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जनरली पेयर में रहेंगे, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं भाई, शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो साइड में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बोलते हैं अनशेयर्ड, शेयर्ड पेयर, यहां पर बॉन्ड भी लिख दे रहा हूं, बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो साइड में बचे हुए हैं ये अनशेयर्ड पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपली कह सकते हो शेयर्ड पेयर कितने हैं, एक शेयर्ड पेयर है, एक पेयर मतलब 2 होते हैं, और एक क्लोरीन पर कितने लोन पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर हैं या अनशेयर्ड पेयर है। ओके, तो ये चीज है। तो अब ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं कि यदि हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इस एटम में, एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, तो उसको हम सिंगल डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, और इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन यदि दिए गए हैं तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, क्लियर है। और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान देना बेटा, आपको यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो ये वाला फिगर बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये फिगर जनरली हम बनाते हैं, तो कुछ है दिक्कत नहीं है। यानी सिंपली कह सकते हो 2 एटम यदि आते हैं और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऐसे में वो म्यूचुअल शेयरिंग यानी बराबर की शेयरिंग का रास्ता अपनाते हैं और अपने स्टेबिलिटी यानी ऑक्टेट को पूरा करके स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। यानी इस क्राइटेरिया से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसके पास भी, और इस तरह से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनके तैयार हो जाता है। तो आप कोवेलेंट बॉन्ड के लिए डेफिनेशन भी दे सकते हो, यानी when the bond formation takes place between 2 atoms by mutual sharing of electrons between them, by mutual sharing of electrons between them, then it is called covalent bond. तो ये चीज है। अब आप एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जस्ट लाइक मान लो एक और O2 का एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई जल्दी से। तो O2 की बात करते हैं, यानी O2 कैसे बना। तो O2 में जाहिर सी बात है 2 ऑक्सीजन एटम आए होंगे तभी ये बना होगा, क्लियर है। 2 ऑक्सीजन एटम, इसकी कंडीशन को देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं,
इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी। अब जाहिर सी बात है, ये यदि बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो चाहेंगे कि हमें क्या भाई, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और दोनों चाह रहे हैं, देने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा देने वाला कोई नहीं है, तो ये आपस में शेयरिंग का रास्ता अपनाते हैं। तो कितने शेयरिंग, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहां पर आप देखो कि इसको भी 2 की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको भी। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्लोज चले आए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया बीच में रखने के लिए, तो इसने भी 2 रख दिया। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए गए। बाकी बचे कितने, 4 इसके पास बच गए साइड में, 4 इसके पास। ओके, अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बार बार कर रहा हूं, ये दोनों एटम के लिए है। ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने बचे हुए लोन पेयर, और ये 4 शेयर्ड पेयर, यानी टोटल ये आपको अपना समझ रहा है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आ रही है। इसके लिए सर्किल आप बनाना चाहो तो इसको लेके बना सकते हो। इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने, और ये भी चारों अपने, तो ये इनको अपना समझ रहा है। अगेन ओवरलैप रीजन में देखो, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स बीच वाले रीजन में रहते हैं। और ये चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसलिए आप ऐसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी दिमाग में रखना है कि कोई भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, उतने ही जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जनरली वर्ड बोला, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाद में बात करेंगे। तो जिसके इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, दिमाग में रखना है। एक और मैं डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन की बात कर लूं, जस्ट लाइक H2O। मैंने बात H2O, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम एक देख लेते हैं H2O के रिगार्डिंग। H2O, ठीक है। तो H2O की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो भाई कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। ओके, हाइड्रोजन 1 और ये 2 6, यानी इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ना, डॉट और क्रॉस से भी दिखा सकते हो आप इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये चीज, तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन को यार एक ही शेल है, और एक शेल में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, यानी अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये 2 शेयर करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, और ये एक करना चाहता है। सेटअप बैठ रहा है भाई। तो ये सिंपली कह सकते हो, यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में रहता है। ओके, और 1 हाइड्रोजन इधर से आता है, 1 हाइड्रोजन के साथ ये अपना एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। और दूसरा हाइड्रोजन इधर से आया, और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस तरह ऑक्सीजन की 2 शेयरिंग हो गई, क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और हाइड्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, और ऑक्सीजन के पास बचे कितने, 4। तो 4 यहां ड्रॉ कर दो। अब देखा जाए, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को सर्किल आउट करना चाहो तो कर सकते हो। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, इसके पास तो खुद के कुछ है नहीं, सिर्फ यही दोनों इलेक्ट्रॉन ही अपना समझता है। ओके, इस हाइड्रोजन के यही दोनों इलेक्ट्रॉन ही अपना समझता है। इस ऑक्सीजन के तो ये बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, और इन शेयर्ड वालों को अगल बगल का भी अपना समझेगा। तो इस ऑक्सीजन के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये ऑक्सीजन हमारा कह सकते हो कि ऑक्सीजन के ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको आप बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन देना चाहो तो O के साथ H और H, ये बॉन्ड बना हुआ है, यानी ऑक्सीजन ने एक कोवलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक कोवलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तो इस तरह से हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। और ध्यान देना का, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, यानी कि बस इतना दिमाग में रखना है कि एक मतलब एटम उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास। जैसे डायरेक्ट अब हम बात कर लेते हैं एक आध समझने के लिए। जैसे मैंने मान लो आपको दे दिया HCHO, मैंने कहा ये आपस में जुड़े हुए हैं, चलो ये बॉन्ड बनाओ।
तो यदि आपको दिमाग में होगा कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, अभी हमने देखा कोवलेंट। कार्बन की बात करें 2 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बना, क्योंकि 2 4 है कार्बन भाई, कार्बन क्या है 2 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो 4 बॉन्ड बना सकता है। और ऑक्सीजन अभी हमने देखा 2 बॉन्ड, यानी आपको बॉन्डिंग कैपेसिटी मालूम है कि हाइड्रोजन 1, कार्बन 4 और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि हम ऐसा ही कर दें कि H और CHO, देखो इसमें सारी गड़बड़ी आ गई है, यानी हाइड्रोजन एक बॉन्ड तो चलो ठीक है, कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाया हुआ है अगल बगल, और ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया हुआ है। जबकि मैंने कहा कि यदि बॉन्डिंग हो रही है तो सब अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं, यानी ये स्ट्रक्चर बना है तो इसमें हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना रखा होगा, कार्बन ने 4 बना रखा होगा, ऑक्सीजन ने 1 बना रखा होगा। तो ये हमारा सेटअप गलत है। ओके, समझ रहे हो? क्योंकि हाइड्रोजन 2 यहां पर तुमने बना दिया, हाइड्रोजन 2 तो बना नहीं सकता, और ऑक्सीजन हमारा क्या है भाई, 1 नहीं बना सकता, कार्बन हमारा 4, मतलब 2 नहीं बनाएगा, 4 बनाएगा। तो इसलिए सेटअप है। तो आपको एक ऐसा प्रॉपर थोड़ा सा गैस करना है ना, जिससे सबकी बॉन्ड रिक्वायरमेंट पूरी दिखे। जस्ट लाइक हम बात करते हैं, यदि सी मैं ले लूं, ठीक है, और यहां पर H एक बॉन्ड हो गया शेयरिंग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की, यहां पर दूसरा H दूसरे इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाया, कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है। देखो भाई, अब एक ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और कार्बन की भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अभी बची हुई है। तो एक ऑक्सीजन आके ये डबल बॉन्ड बना लेना, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसका आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट हम गैस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बॉन्डिंग बना सकते हैं, और बॉन्ड जितने उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑलरेडी दिख रही है, यानी कार्बन ने इधर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इधर कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, हाइड्रोजन ने 1 की शेयरिंग, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर कोवलेंट बॉन्डिंग। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, और कोई यदि डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जिससे हम उसको क्लियर करते रहें। अभी हम ये डीपनेस, यानी केमिस्ट्री में डीपनेस बहुत है, अभी हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, जिससे आपको एक अटैचमेंट मिल जाए और एक प्रॉपर आप मतलब केमिस्ट्री को समझना शुरू कर दें प्रॉपर तरीके से। ओके, इसके अलावा कोई यदि किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखता रहेगा, या कोई और रिक्वायरमेंट है इससे अपर लेवल की, अपर लेवल पर हम आएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में किसी को रिक्वायरमेंट है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वो कमेंट कर सकता है और उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।